कि क्या एक क्या। और चीज है जो कि जी। इंडिया के पास नहीं है, हाँ। और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये जज्बा जो है ना मर जाने का, वो इंडिया के पास नहीं है। बात तो उन्होंने बड़ी अच्छी कर दी। हम्म। वेल डन इंडिया। हमारा झंडा बड़ा प्यारा सा लगाया, वो लहराता हुआ दिल को खुश कर दिया। हर फैमिली में ना एक पप्पो होती है जो लड़ाई करवाती है। वो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, और जो असल बात होती है वो बात उस मुद्दे पे नहीं आती कि असल बात क्या हो रही है। ये हाँ, हाँ। जो इंडियन मीडिया है ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज रुबीना खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक रिएक्शन वीडियो ही करने जा रहे हैं और ये रिएक्शन वीडियो इंडिया की मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर है। उनके अंदर कितना गुस्सा है, कितना गम है और किस तरह से वो उनकी ब्रेकिंग न्यूज होती हैं, कहीं ना कहीं से घसीट के वो पाकिस्तान को ले आते हैं और फिर गोलाबारी और बम्बार्डमेंट शुरू कर देते हैं। और मुझे इस रिएक्शन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से वहाब। वहाब को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वहाब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अदाब अर्ज़ है। जी आदाब अर्ज़ है, आदाब अर्ज़ है। तो आज जिस क्लिप पर हम रिएक्शन कर रहे हैं, केन्या और अज़रबैजान की जो लड़ाई है, उस पर कौन खुश है? कोई खुश नहीं है। लेकिन हम्म। जब ये हो रही है और उसमें 2 कंट्रीज़ अज़रबैजान और आर्मेनिया शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान को घसीट के लाया जा रहा है, टर्की को लेकर आया जा रहा है, तो इंडिया मीडिया इसको किस तरह देख रहा है, वहाँ उस पर हम बात करेंगे। हम दोनों इस वीडियो को देखते हैं और फिर हम इस पर अपना रिएक्शन देंगे। जरा ध्यान से देखें, पाकिस्तान का नेक्सस और पाकिस्तान की खराब सोच। नीचे ब्रेकिंग चलाते रहें प्लीज। यहां पर पाकिस्तान की युद्ध में एंट्री क्यों हुई है, यह देखें आप। पाकिस्तान की युद्ध में एंट्री क्यों हुई है, यह देखें आप। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, नीचे कृपया ब्रेकिंग चलाएं। अजरबैजान इस्लाम बहुल देश है, आर्मेनिया ईसाई बहुल, यह यहां पर इंपॉर्टेंट है। अजरबैजान इस्लाम बहुल देश है, आर्मेनिया जो है ईसाई बहुल। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर फैक्टर पाकिस्तान इस्लाम बहुल देश वर्सेस किसी और देश की लड़ाई में जरूर कूदता है, इतिहास गवाह है। पाकिस्तान जब भी इस्लाम यहाँ पर बात करूंगी मैं। वहाब आपने देखा, हर फैमिली में ना एक पप्पो होती है जो लड़ाई करवाती है। वो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, और जो असल बात होती है वो बात उस मुद्दे पे नहीं आती कि असल बात क्या हो रही है। ये हाँ, हाँ। जो इंडियन मीडिया है ना, मैं इंडियन, हमारे दोस्त हैं बहुत ज्यादा, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे साथ काम भी करते हैं, अम, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन ये जो मीडिया है जो कि हुँ, मैनिपुलेट बहुत करते हैं चीजों को। इसी हुँ। तरह ये जो अभी हम देख रहे थे खबर कि वो ये हो गया, वो एक ईसाई है और वो मुसलमान है, तो ये बाकायदा फुप्पो का किरदार अदा कर रहे, लड़ाई पड़वाने वाली बात कर रहे हैं दोनों। कल सुबह फूफो ने नाराज़ हो जाना है। ਤੁਸੀਂ इंडिया पाकिस्तान भी छड्डो पर फूफो जी बहुत नाराज़ हो जाएँगे। नहीं, फुप्पो की जो जंगें हैं ये तो बड़ी जंग की बात हो ना, बड़ा युद्ध है ये। लेकिन जो जंगें होती हैं फैमिली में या हस्बैंड वाइफ की जंगें, वो तो चलती रहती हैं। अच्छा, देखें कि किस तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ चलाइए, को हाँ, पानी लाओ, को ठंडा पियो, कोई आइसक्रीम वगैरह खा लो, लेकिन इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ से कौन-सी यकीन ये करें कि आइसक्रीम खा भी लेंगे तो ये ऐसे ही कहेंगे ब्रेकिंग न्यूज़ को। ये सिर्फ इनको तवज्जो की ज़रूरत है। तवज्जो की ज़रूरत है और देखते हैं कि आगे क्या है, तो कितनी देखते हैं। तवज्जो की ज़रूरत है। हुँ। भी इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी या कुछ और गाता है तो जरूर कूदेगा, उसका मतलब हो या नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि जब जंग आर्मेनिया और अजरबैजान में छिड़ी है तो फिर इसमें तुर्की और पाकिस्तान कहां से आ गए? क्यों ये दोनों मुल्क अपनी सेनाओं, अपने हथियारों को इस युद्ध में झोंक रहे हैं? इस सवाल का एक जवाब है, अजरबैजान एक इस्लामिक देश है, इसलिए आर्मेनिया के खिलाफ तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश उसके साथ खड़े हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस जंग में अब बगदादी और उसकी फौज की एंट्री भी हो चुकी है। लेकिन कैसे? आखिर क्या है तुर्की और पाकिस्तान का खौफनाक युद्ध वाला प्लान? यहाँ पर बात यह है कि पाकिस्तान की अगर हम खबर करें तो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की जानिब से ये बात आई है कि वो कोई इसमें नहीं इन्वॉल्वमेंट छलांग नहीं है मारी। हमारी। हाँ, हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इन्वॉल्व नहीं है, इसी हुँ, तरह हुँ। टर्की ने भी कहा है। लेकिन आप मतलब क्यों घसीट के ला रहे हैं? वो ये इस तरह, एक तो मैंने फुप्पो कहा, एक मोहल्ले में भी कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो घर-घर जाती हैं अच्छा, और घर-घर जाकर, और हर घर की उनको खबर होती है तो कि फफे उसकी फफे उसकी फूफू बहू ने नहीं उसको है? क्या कहा, उसकी सास ने क्या कहा। ये इंडिया का, हालाँकि इंडिया का भी इस पूरे माहौल में कोई ताल्लुक नहीं है। हुँ, इंडिया का भी कोई तो ताल्लुक नहीं, ना ही उनका कोई बॉर्डर मिलता है, ना ही, अगर वो बात कर रहे हैं मुसलमानों की या क्रिश्चियंस की,
इनका तो दोनों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चलो पाकिस्तान का तो किसी हद तक कनेक्शन है कि चलो मुसलमानों की साइड ले रहे बिल्कुल। हैं। तो हाँ, भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपका तो कोई ताल्लुक भी नहीं बनता। हाँ, हाँ। हम्म। आपको क्यों इतनी तकलीफ आ रही है कि कोई और और देखते हैं और क्या-क्या कुछ तुर्की है। बल्कि पाकिस्तान भी अपने धार्मिक आका के नक्शे कदम पर चलते हुए अजरबैजान का खुल्लम खुल्ला समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान ने भी आर्मेनिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और अपनी सेना को अजरबैजान की तरफ कूच करवा दिया है। आर्मेनिया बनाम अजरबैजान के बीच जंग शुरू तो जमीन के एक बात सुने, यार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसमें कॉमेडी शो चल रहा है यहाँ पर। ये मुझे लग रहा है कोई न्यूज चैनल नहीं, कोई सीरियस इशू नहीं है। हाँ, ऑल और अबाउट मेरा कॉमेडी। जो एक स्टूडियो सेटअप होता है उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ खुद ब खुद आती है। लेकिन हम्म। शुरू में जो साहब थे, ब्रेकिंग उसको आग लगाने के उसने लिए कहा चलाओ इसको, चलाओ भड़काओ चिल्लाओ इसको। भई वो चिल्लाएगा उसका हम्म। काम है, लेकिन तुमने चूँकि बिल्कुल आग शोला फ़िशानी कर दी है, इसलिए हाँ, इस तरह के काम करे। अच्छा ऐसा एक बात तो उन्होंने बड़ी अच्छी कर दी, हम्म। वेल डन इंडिया हमारा झंडा बड़ा प्यारा-सा लगाया, वो लहराता हुआ दिल को खुश कर दिया। और तमाम चैनल्स पे वो चला भी है। वो चला भी, ये नहीं ऐसा ही है। सोचा कि हम पाकिस्तान का कितना खूबसूरत सा फ्लैग रेज़ कर रहे हैं, तो अच्छा, कितने ये झंडा वैसे इन्होंने अपने चैनल्स पे लहरा दिया है और फुटेज जहाँ से भी ली है, लेकिन ये अपने चैनल्स पे चलाएं झंडा पाकिस्तान का तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर यही झंडा वो कश्मीर में देख लें तो वहां पर इनको मसला हो जाता है। बिल्कुल मसला हो जाता है। अच्छा अब मज़ीद हिस्से को लेकर हुई थी, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान की एंट्री ने इसे धर्म से जोड़ दिया, क्योंकि एक तरफ आर्मेनिया है जो कि ईसाई मुल्क है, तो दूसरी तरफ अजरबैजान है जो इस्लामिक कंट्री है। बस इसी वजह से पाकिस्तान इस्लामिक झंडा उठाकर जंग के मैदान में कूद पड़ा, तो वहीं टर्की खलीफा बनने के लिए युद्ध का सहारा ले रहा। अच्छा, इन्होंने कुछ लफ्ज भी यूज किए हुए हैं खलीफा बनने के लिए, और पाकिस्तान खलीफा बनना चाहता है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जब भी कोई पाकिस्तान की बात होती है तो दो तीन लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। हुँ, एक तो आप जब इंडियन मूवीज में देख लें तो उनमें भी बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होती है। और वो जो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट चेक वाला रुमाल नहीं होता जो पुराने बुजुर्ग पहना करते थे, हुँ, अब उन्होंने अगर किसी मुसलमान को दिखाना है तो टोपी लाजमी पहनेगा, वो सुरमा लाजमी लगाएगा, या हुँ, फिर वो रुमाल जो पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग पहना करते थे वो जरूर पहनेगा, और एक जरूर लाजमी कहेगा कि जी जनाब, 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 जो कि हम कभी यूज करते ही नहीं है, मतलब करते हैं बहुत रेयरली करते हैं। तो हुँ। ये एक तो लैंग्वेज कम से कम सीख रहे हैं, इंडियन मीडिया उर्दू सीख रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये भी बड़ी अच्छी बात है और इसके अलावा मुझे भी इंडिया इंडिया की अभी ये जो लैंग्वेज जो बड़ी सही हिंदी लफ्ज थे वो बड़े हाँ। जबरदस्त थे। तकलीफ है, लेट्स सी मोर। हाँ जी। लेकिन फिर भी ये छोटा सा देश पाकिस्तान भारत से बिल्कुल नहीं डरता और हमेशा लड़ने को तैयार रहता है, जवाब अच्छा। देने की बात करता है। इसकी वजह है इसके पास 5 ऐसे हथियारों का होना जो हमारे पास नहीं है। तो पाकिस्तान का हर एक नौजवान लड़ने को और सामने सैकड़ों को मारने के लिए तैयार रहता है, और ये पाकिस्तान की छोटी सी सेना जो भारत के मुकाबले आधी भी नहीं है उसे बहुत बड़ा बूस्ट प्रदान करता है, और इसीलिए पाकिस्तान को ये लगता है कि उनके पास सैन्य क्षमता भारत से कम नहीं है। ये कुछ ऐसा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। दूसरा सबसे बड़ा हथियार इनका है चाइना से दोस्ती। इस वक्त हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना दुनिया भर में पावर पोटेंशियल में तीसरे स्थान पर आता है, और चाइना हम सभी जानते हैं पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है और भारत का दुश्मन है। ये किसी भी कंडीशन में ये नहीं चाहेगा कि भारत पाकिस्तान को हराकर आपका रिएक्शन, हमारा दोस्त चाइना। भाई एक बात तो तय है हम्म, कि चाइना तो पाकिस्तान का दोस्त तो है, हम्म, ठीक है, लेकिन इसके अलावा चाइना हर उस मुल्क का दोस्त है जहां से उसको मुनाफा मिलता है, हम्म, ठीक है। चाइना कैपिटल का दोस्त है, चाइना बिजनेस का दोस्त है। इंडिया एक मुल्क है, हम्म। बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से बहुत बड़ा मुल्क है, ये वो खुद भी कह रहे लेकिन उसके जितने भी बॉर्डर्स लोगों के साथ, जितने भी कंट्रीज के साथ मिलते हैं, हैं। किसी के साथ बनती नहीं है उसकी, रफड़ ही चल रहा है। रफड़ ही चल रहा है। वो वही पप्पो पप्पो वाली बात है, किसी की उसकी किसी के साथ नहीं बनती। चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, अब नेपाल के साथ झड़पें हो रही। मतलब ही इज बीन सराउंडेड एवरीवेयर कि हर Exactly. पासे रौले रौले ने, कोई किसी ना ला रौले के रौले। दिखांदा नहीं हाँ। इंडिया।
अच्छा, इस बार इस पॉइंट पे जब आप कह रहे हैं कि उनकी सारे लोगों के साथ रोले ही रोले हैं, वहां पर हमारे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है इस वीडियो में। अच्छा। हमें पहले भी पता है, लेकिन जब इंडिया की तरफ से ऐसी बातें आती है तो हमें हमें तो खुशी हो रही है, उनको तो नहीं खुशी हो रही है ऑब्वियसली, हाँ, कि हमारी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है। ये अच्छी है। हाँ। अगर हमारा इंडिया चाइना के साथ इतने अरसे से हमारी दोस्ती है, जिसमें इजाफा ही होता जा रहा है, वो हम्म। बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब है कि हम अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, और अच्छे टर्म्स हम रखते हैं हर मुल्क के साथ। दो दुश्मन हैं आपस हम्म, में, लेकिन दोनों के हम दोस्त हैं। बिल्कुल। अमेरिका के भी हम दोस्त हैं, चाइना के भी हम दोस्त हैं। वो आपस हम्म, में चाहे कैसी भी टर्म्स हैं, लेकिन सही। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ऐसी है कि वो दोनों के साथ टर्म्स बहुत अच्छी हैं उसकी। तो इन्होंने पहले कहा कि पाकिस्तान में की ये खूबी है कि उसके पास F-16 है, उनके पास पायलट्स वो हैं जो 24-24 घंटे एट अ स्ट्रेच काम करके वो प्रोफेशनल पायलट्स हैं। और साथ में उन्होंने ये कह दिया, अगर किसी ने मिस किया वीडियो का ये हिस्सा, कि वो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। अब उन्होंने कहा चाइना। अब आगे देखते हैं कि क्या एक कहते और चीज है जो कि हैं। जी, इंडिया के पास नहीं है, हाँ, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये जज्बा जो है ना मर जाने का, वो इंडिया के पास नहीं है, मुल्क के लिए मर जाने का। और पाकिस्तान की एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे करता हूँ। जी, जी। पाकिस्तान का हर बच्चा स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हम्म, जब जंग का आलम होता है, सबसे पहले कोशिश तो यही होती है कि जंग ना हो, ये किसी के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल। अगर जंग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई, तो फिर या तो हम मार देंगे, और अगर हम बच जाएंगे या शहीद हो जाएंगे या किसी को मार देंगे, लेकिन जब हम बच जाएंगे तो हम गाजी हो जाएंगे। हम तो सिक्योर हैं भाई। अभी बहुत मजे की बात यह है कि उनको इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा है। हाँ। एशिया में अपना और लोहा देखते हैं। मनवा ले, क्योंकि ये एशिया में ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर रहना चाहता है। इसीलिए अगर किसी भी कंडीशन में ऐसा माहौल आया कि भारत पाकिस्तान से युद्ध जीतने वाला है, तो ये पूरे तरीके से पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। और अगर चाइना ने युद्ध में इंटरफेयर किया तो हमारे पास इन दोनों देशों से एक साथ लड़ने की क्षमता नहीं है। और ये बात पाकिस्तान भी अच्छे तरीके से जानता है कि डायरेक्टली चाइना मदद करे ना करे, इनडायरेक्टली उसकी मदद युद्ध में जरूर करेगा, और इससे वे भारतीय सेना से बराबरी का मुकाबला कर सकते हैं चाइना की दम पर। वेल डन। सुन लिया आपने, इन दोनों देशों के साथ हमारी लड़ने की शक्ति या क्षमता पता नहीं क्या, लेकिन मतलब हौसला नहीं है। हम तो यही समझे कि हौसला नहीं। अभी और क्या क्या कुछ हो रहा है। देखते हैं। आपसे विनती है तमाम भारत से देशवासियों से, इसको डिलीट करें, इसको फॉरवर्ड ना करें। फॉरवर्ड और डिलीट, फॉरवर्ड करने का इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, इसको आपको रोकना है। ओह माय गॉड। पहली बात, इस तरह एक गुनाह इंसान करता है ना, जब गुनाह करता है तो उसको डर होता है कि गुनाह का किसी को पता ना चले। तो ये वही है। तो इन्होंने गुनाह किया है, एक गलती की है, गुस्ताखी की है, और वो फंस गए, खुद ही ट्रैप हो गए अपने मसले में। कोशिश इनकी ये थी कि हम दुनिया में कहें कि देखें जी हमारी बहादुरी, हमने क्या कर दिया है। हम उनके घर में चले गए और घर में जाके हमने आतंकवादियों को कर दिया हमने, लेकिन ये तो खुद फंस गए। अब ये गुनाह को कैसे छुपाएंगे दुनिया से? मसला ये है कि यहाँ पर उन्होंने हमारी एक तरह से ये देखी, असल इस्लाम यहाँ पर है कि दुश्मन भी आ गया, और जाहिर है कि आर्मी का काम था कि उस वक्त, क्योंकि वो अकेला था, उसके साथ जंग करना कोई मकसद नहीं था। ये तो हम सब जानते हैं, जब तक कोई ओपोनेंट्स ना हो एक एक ऐसा जैसा। ही है। तो उन्होंने लोगों के हजूम से, जो कि बेकाबू था, उससे अभिनंदन को बचाया और उसको ट्रीटमेंट दिया जो कि उनको जरूरत थी। और उसके बाद जब कोई माहिदा तय हुआ, उनको रुखसत किया, उनको बॉर्डर पे छोड़ा। तो इस ऐसा ही बात है। की तकलीफ हुई कि ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया, बड़ी हम्म। बेइज्जती हो गई। हाँ, तो हमने तो अमन का पैगाम दिया ना। बिल्कुल। ये तो ऐसा ही है कि जैसे, अब फिर वो मैं अपने तबके की मिसाल देता हूँ। वो ये होती है कि हमारे मोहल्लों में ना, जब हम्म, औरतें कपड़े सुखाने के लिए छत पे डालती हैं ना, तो हवा से कोई एक दो कपड़ा तो हमसाए की तरफ चला जाता है। ठीक अच्छा। है। अब चूंकि अभिनंदन है, तो मैं बुनियान की बात कर लेता हूँ कि अगर बुनियान किसी की गिर गई अगर किसी की बुनियान बुनियान गिर गई है हमसाए की तरफ, तो वो अच्छा हमसाया होने के मुजाहरा करता है, और वो बुनियान आपको वापस कर देता है कि जी बाजी ये आपका कपड़ा हमारे घर में गिर गिर गया था, तो ये वापस कर लें। तो ये तो अच्छा जेस्चर है ना, हम्म। ये तो अच्छा जेस्चर है। अब आपने क्या याद दिला दिया, बनैन पाओ थे बनैन।
पाई जाओ पालो तो लेंदी नहीं। नहीं वो ये है अनवर मसूद साहब का है हाँ, कि क्या है बनैन मेरी वो? वधिया बनैन मेरी टॉप दी ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਵੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਪ ਦੀ वो इस तरह की है वो ਬਨੈਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਨੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਬਨੈਨ ਉਹ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ नहीं ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੈਣੀ नहीं कुछ तरह की। बड़ी मजेदार है वो। बड़ा कुछ है। हाँ। वो अनवर मसूद ही बोल सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो ये जो अच्छा, तशबीह है वो मैंने हालांकि मैं किसी और कपड़े की भी दे सकता था इससे भी मजीद लेकिन बुनैन की हद तक ठीक है। आपने थोड़ा सा अच्छा वो किया कि हाँ तहजीब का दामन हाथ से जी नहीं जी छोड़ा। जी 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 एनीवे अच्छा अभी जी हमने इस पर बात की है और ये जो पायलट साहब है उन्होंने बहुत तारीफ भी की पूरी आर्मी की हमारे, हम्म और उसके बाद ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लेट्स सी। इतना इतना आग लगा के इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। देखिए वहां खुद उन्होंने कहा है कि इंडिया मीडिया मिर्च लगाता है और लोग बहकावे में आते हैं, तो असी फिर की करिए, हमने तो फिर रिएक्शन देना ही है ना कि हमारे साथ आप जो मर्जी कर रहे हैं, दिस इज नॉट राइट। हम भी तो यही कह रहे हैं कि भड़काता है हम भी तो यही तो कह हमने रहे हैं भी कि वो जलती पे तेल डालता है तो इसी नोट पे कि हम लोग भी ठीक कर रहे हैं, हमारा रिएक्शन बनता था इस वीडियो हाँ पर। जरूर बनता और था जरूर बनता ब्रेकिंग था न्यूज आप चलाएं, आपकी रेटिंग बढ़ती है, आप पाकिस्तान को शामिल करें, करते जाए, हमारा इसमें कुछ नुकसान नहीं हो रहा, हमारे लोग फायदे कर रहे हैं, लोगों को ऐसा हमारा ही है झंडा दिखा रहे हैं, ऐसा लोगों ही को हमारा इतिहास बता रहे हैं। है और जब जब भी हम बोर होंगे या जब जब हम परेशान होंगे तो ये जरूर देखेंगे कसम से यकीन कीजिए ये आपके डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी वीडियोस हैं ये एक नुस्खा बड़ा कोर्स है ये जबरदस्त। पूरा कोर्स है आपके डिप्रेशन के लिए अगर आप डिप्रेस हैं तो ये इंडियन मीडिया के न्यूज़ देख लीजिए आपको बहुत मजा आएगा हाँ, चलिए वहाब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया लंदन से और हमें अपना कीमती टाइम दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको कमेंट करना है इसके बारे में फर्दर कोई, तो हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को जो कि रुबीना खान का चैनल है उसको आप लाइक वीडियो को कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।